मुख्तसर वक्त में आज हम जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। मेरे अजीजों, आज का जो मौजू है ये बड़ा खास है। वो इसलिए क्योंकि इसका ताल्लुक हर ईमानदार की जिंदगी के साथ है। ये मजमून हर एक की जिंदगी को अपने साथ कनेक्ट करता है। हर एक की जिंदगी में इसकी अहमियत है। अजीजों, आज ऐसा जमाना है जहां पर इंसान बड़ा मसरूफ हो गया है। उसकी मसरूफियात बड़ी ज्यादा हो गई हैं। हर किसी के पास वक्त तो है, ये नहीं है कि वक्त नहीं है, लेकिन बात यह है कि खुदा के लिए वक्त कम होता जा रहा है। मसीह के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता जा रहा है। लोग दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, लोग घंटों मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, दुनिया के कामों में लगे रह सकते हैं, लेकिन जब खुदा की बात आती है तो ये अल्फाज निकलते हैं कि फिर कदी सही, फिर कभी देखांगे, कदी वक्त होया। और यही फिर कभी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खुदा से दूर कर देता है। इंसान खुदा से दूर हो जाता है। इसी ताल्लुक से खुदावन का जिंदा पाक कलाम क्या कहता है, इसकी क्या अहमियत बयान करता है, आज हम जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। आइए आप सब मेरे साथ, जिन बहन भाइयों के पास खुदावन का जिंदा पाक कलाम मौजूद है वो उसे खोलें और मेरे साथ निकालें। इब्रानियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत। एक आयत पर आज हम गौर करेंगे। जब सब निकाल लें तो बुलंद आवाज से आमीन कहें। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम यूं फरमाता है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को, कौन सा दिन, यानी वो दिन जब आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह हम सबके दरमियान उतर आएगा। हालेलुया। यानी वो दिन जब आसमान पर से नरसिंगा फूका जाएगा और हमारा खुदावन यीशु मसीह हम सब के दरमियान उतर आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो। मैंने बेशुमार लोगों को यह कहते सुना है कि होना है वही जमाना है कि जो यस्सु ने की करना है, आ जाना है, क्योंकि कलाम की सारी बातें तो पूरा होना शुरू हो गई हैं। कई लोग कहते उन्हें इस तो अगे की यस्सु ने होना आ जाना है, कभी भी आ जाना है। मेरा जाती तौर पर भी इस तरफ ही झुकाव है। मेरा भी यही मानना है कि अब कोई पता नहीं है, हम अखीर जमाना में है। भी हो सकता है आप और मैं ऐसे ही यहां मौजूद हों और खुदावन यीशु मसीह आसमान से हमारे दरमियान आ जाए, कोई पता नहीं है। उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उस कदर ज्यादा किया करो। जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज की ये आयत हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। इसकी हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत है, बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि ये खबरदार करती है, ये वार्निंग देती है कि कलीसिया का हिस्सा होना, खुदा के घर आना किस कदर जरूरी है।
ईमानदारों की जमायत का रुकन होना किस कदर जरूरी है और इसका हमारी तरक्की में क्या किरदार है। आप जरा तसव्वुर करें, एक जलता हुआ अंगारा अगर आग से निकाल कर अलग रख दिया जाए बाकी अंगारों से, शुरू में तो वो गर्म रहेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मध्यम होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार ठंडा और बेजान हो जाएगा। लेकिन अगर उसी अंगारे को फिर से आग के अंदर उन्हीं अंगारों के दरमियान रख दिया जाए तो वो फिर से जल उठेगा, उसमें जिंदगी आ जाएगी, उसमें कुव्वत आ जाएगी। यही हाल उस मसीही का है जो कलीसिया से दूर हो जाता है, जो कलीसिया से जुदा हो जाता है। आज बहुत से लोग कहते होंगे हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है, हमारी लाइफ तो पहले से रूहानी है, हमारी खानदानी दुआया जिंदगी तो पहले से ही मजबूत है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, हम क्या कहते हैं, हमारी क्या सोच है, हमारे क्या ख्याल है, ये मायने नहीं रखते। हम क्या सोचते हैं, हमें क्या ठीक लगता है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो सिर्फ ये जिंदा किताब मायने रखती है जो खुदा ने हमें सौंप दी है। हालेलुया। सिर्फ खुदा का जिंदा पाक कलाम मायने रखता है, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात नहीं कि हम क्या सोचते हैं। अगर कोई शख्स कामयाब हो जाता है, खुदावंद उसे बरकत दे देता है, लेकिन उसकी कामयाबी बरकरार नहीं रह पाती है, हो सकता है कि उसने खुदा के इस अजीम पैगाम को नजरअंदाज कर दिया हो। उसने बरकत तो ले ली हो, लेकिन उसने अपनी राहें ईमानदारों की जमात से जुदा कर ली हो और खुदा फिर से उधर ही ले आया हो। चलो मुख्तसरन मैं इस खत का थोड़ा पसे मंजर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इस खत के ताल्लुक से बातें, क्योंकि जाती तौर पर मैं इस खत से बड़ी मोहब्बत करता हूं। मेरा पसंदीदा तरीन ये खत है, बल्कि मैं आपको इनकरेज करूंगा, जो बहनें भाई यहां मौजूद हैं, जो बुजुर्गान यहां मौजूद हैं, जो पढ़ सकते हैं, मैं आपको इनकरेज करता हूं एक बार इसका मुकम्मल मुतालिया जरूर कीजिएगा। यह आपकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इसमें आपको आपकी जिंदगी के हर मसले का हल मिलेगा। जरूर इसका मुतालिया करें, खुदावंद आपको तौफीक दे तो। और इस खत के ताल्लुक से बड़ी कॉन्ट्रोडक्शंस पाई जाती हैं, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस की मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ मुफस्सरीन की अपनी अपनी जाती आरा पाई जाती है। कोई कहता है कि ये पौलुस ने लिखा, क्योंकि इसका जो मतन है, जो बातें हैं इसके अंदर, ये तो पौल ही करता है। कोई कहते हैं कि ये पौलुस ने नहीं लिखा है। जो कहते हैं ये पौलुस ने लिखा है, वो अपने दलाइल देते हैं। वो कहते हैं देखें बातें वही हैं जो पौल करता था, उसी तरह से है। और जो कहते हैं नहीं लिखा है, वो अपने दलाइल देते हैं। वो कहते हैं देखें जी, पौल ते अपने हर खत च पहले इंट्रोडक्शन दिंदा है कि मैं खुदा का बंदा पौलुस, मैं खुदा का बंदा। में सलाम लिखता है, इसमें तो नहीं है। अपने अपने दलाइल, अपनी अपनी अरा। लेकिन मुझे इस खत से मोहब्बत इसलिए है, मुझे ये इसलिए बेहद पसंद है, क्योंकि इस खत का जो मकसद है
मुसन्निफ जो साबित करना चाहता है वो ये साबित करना चाहता है कि मेरा और आपका यस्सु सारी दुनिया से अफजल और पूरी कायनात का मालिक है। हालेलुया। वो बातें ऐसी लिखता है, वो फरिश्तों से अफजल, वो जलाल का परतो, कोई उसके जैसा नहीं। जो कुछ भी तामीर हुआ है, जो भी क्रिएट हुआ है, वो यस्सु के वसीले ही हुआ है। ये बुनियादी मकसद। और ये ऐसी कलीसिया को लिखा जा रहा है, ऐसे लोगों को लिखा जा रहा है जो नहायत मुश्किल में मुब्तला है, इंतजार सानियों में फंसी हुई कलीसिया, इंतजार सानियों में फंसे हुए लोग, शदीद मुखालफत, शदीद दबाव। और किस किस्म की इंतजार सानियां अगर मैं आपको बता दूं तो आप सुन भी नहीं सकेंगे। क्या क्या मुश्किलात जिन ईमानदारों को यह लिखा जा रहा है, कैसे हालात होंगे। लेकिन मैं मुख्तसरन बताऊं ताकि आपको थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट की अहमियत का अंदाजा हो जाए। खाल खींच ली जाती थी ईमानदारों की, जिंदा लोगों की। ये जो आजकल रोड को बराबर करने के लिए रोलर्स चलाए जाते हैं, जो उस दौर में अपनी शक्ल के थे, वो ईमानदारों पर फेर दिए जाते थे। ईमानदारों को उनके नीचे कुचल दिया जाता था। ये इज़हार सानिया, जहां पर मसीही गिरोह को देखा हम उन्हें कत्ल कर दिया जाता, उनको छुप छुप कर इबादत करनी पड़ती थी, अपनी जान हथेली पर रखकर इकट्ठा होना पड़ता था। जब वो जमा होते होंगे उन्हें पता नहीं होता था कि इथों जाना है वापिस या यस्सु को ही चले जाना है। ऐसे हालात, और ऐसे हालात में लोगों का मुंतशर हो जाना, मसीह से दूर हो जाना मुमकिन है। जहां पर मुख्तलिफ मसाइल, बच्चों पर मौत मंडला रही हो, खानदानों पर मौत मंडला रही हो, हर वक्त ज़हनी दबाव हो, आज हुने गए, ऐसे हालात में मुमकिन है कि लोग मसीह को छोड़ दें, उससे मुंह मोड़ लें। इसलिए मुसन्निफ उनको वो हदायत दे रहा है जिसके जरिए वो चाहे कुछ भी हो जाए अपने मसीह में मजबूत ही रहेंगे। यानी कि जरूरी गल्ला। देखें, जिंदगी मौत का मसला हो, कोई बहुत ही अहमियत से भरे हुए हालात हो, तो ਉਹਦੇ ਚ फालतू गल्लां करी दियां ने। केड़ी गल्लां करी दियां ने? बड़ी खास खास जरूरी। जहां हालात बहुत ही क्रिटिकल हो वहां पर संजीदा बातें और जरूरी बातें होती हैं। यहां भी हालात ऐसे ही हैं और मुसन्निफ संजीदा बात कर रहा है और सिर्फ वो बात कर रहा है जो जरूरी है, जिसका ईमानदारों की जिंदगी में बड़ा किरदार है। वो सिर्फ यही बात कर रहा है जिसकी संजीदगी की नोयत बड़ी ज्यादा है। मेरे अजीजों, ये आयत जिसे आज हमने तलावत किया है, ये हर ईमानदार, हर मसीही के लिए एक सवाल खड़ा कर देती है। हम सबके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, एक क्वेश्चन सामने आ जाता है। आज तो कोई तलवार नहीं है, आज तो कोई इज़ारसानी नहीं है, कोई कैद नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई हमें रोक नहीं सकता। हम मसीह के लिए इकट्ठे होने के लिए आजाद हैं। लेकिन अगर फिर भी हमारा दिल ना करे चर्च जाने को, कलीसिया में शामिल होकर दुआ करने को, तो फिर सोचंदा मुकाम है। फिर मैं और कोई बात नहीं कर सकता। फिर सोचो, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। जहां हम खुदा के लिए अब
کے لیے آزاد ہے. ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں ڈر کہ ابھی کوئی گروہ آئے گا اور ہمیں قتل کر دے گا. ہم آزادی سے مسیح کا نام لے سکتے ہیں, جمع ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر ساڈا دل نہیں کرتا چرچ آنتے, کلیسیا میں شامل ہو کر دعا کرنے سے, تو پھر سوچنا پڑے گا, اور کوئی حل نہیں, غور کرنا پڑے گا. پھر لمحہ فکریہ ہے. مصنف بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے, بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ بعض لوگوں کا کیا ہے دستور. کیا کہتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں, جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے. یہ لفظ دستور اپنے اندر نہایت گہرے معنی چھپائے ہوئے ہیں. اس کے معنی بڑے گہرے ہیں. اس کا جو مطلب ہے وہ اہمیت سے بھرپور ہے. اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ اس لفظ کی اہمیت کو جان سکیں. لفظ دستور, ایتھوس, جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے عادت. عادت, مستقل رویہ, طرز زندگی, اور سب سے بڑھ کر پہچان, شناخت. پہچان ہی بن جانا, شناخت ہی بن جانا. آج بھی آپ نے اپنے ارد گرد کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کی شناخت ہی یہ ہے, پہچان ہی, اے خدا دے گھر نہیں جاندے, اے چرچ نہیں جاندے. کئی گھرانے ان کی پہچان یہ ہوتی ہے, اوے جے خدا دے گھر جاندے. آپ کے گھروں کے اندر آپ کو کئی ایسے افراد مل جائیں گے, اوے نہیں جے جاندا چرچ. آپ کو کسی شخص کا نام معلوم ہو نہ ہو, یہ پتا ہوگا یہ چرچ نہیں جے جاندا. شناخت بن جانا. یہ جاوے گا کرسمس تے نواں سوٹ نہیں لینا, نوانا تے ہے نا, ایویں پوچھی جانا ہے یا لگتا ہے میں صحیح نہیں لگ رہا, کہ اگلا کہے دے یار صحیح لگ رہے ہیں. شناختی بن گئی ہے کہ خدا تو دور ہے, ایدا کوئی تعلق نہیں روحانی جماعت کے ساتھ. پہچان بن گئی ہے, عادت بن گئی ہے. عادت بن جانا. کئی لوگوں کو بڑی عادت پڑی ہوتی ہے. تسی ویکھ لو, 4 بندے تاش کھیڈن دے ہون گے تے کول 2-3 ایویں سارا دن لٹکے رہے, کیوں بھلا کی پئی ہے؟ کوئی بھی نہیں گلی چ, خالی ہے گلی, پھر بھی جا کے ایویں کھمبے نہ لگ کے کھلو جانا. کی پئی ہے؟ کی پئی ہے؟ کوئی کام ہے اوتھے؟ گھر کے اندر آرام دہ بستر ہے, میٹرس ہے, پھر بھی باہر گلی دے پھٹے تے لیٹنا ہے. کی پئی ہے؟ عادت ہے. کوئی پوچھ لے بھائی تو باہر کیوں کھلوتا, اندر نہیں جاندا؟ یار گھر دل نہیں لگتا. دل دی گل نہیں ہے, گھر چ رہن دی. بے شمار نوجوان اس عادت کا شکار ہے, اس عادت میں مبتلا ہے. بہت سے گھرانے اس عادت میں مبتلا ہے, اس عادت کا شکار ہے. میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں, ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہوتے ہیں, امن بھائی انہوں کھینچ کے لے آؤ کسی طرح. اس لیے خبرداری یہاں پر کی جا رہی ہے. عزیزوں میں آپ کو بتا دوں, یہاں خدا خبردار کر رہا ہے, یہاں پر خدا تنبیہ کر رہا ہے. اس لیے کیونکہ جب عادتیں پکی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز, نتائج ہی بھگتنے پڑتے ہیں. ہر عمل کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے. جب عادتیں پکی ہو جاتی ہیں تو پھر انہیں بھگتنا پڑتا ہے. میں بات کر رہا تھا, میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں, یقیناً
उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहते हैं अमन भाई किसी तरह खींच ले आओ। मैं कहना बाजी मैं की करा, मैं क्या कर सकता हूं। वो जब यहां देखते हैं बच्चों को तलावत करते, नौजवानों को गीत गाते मसीह के साथ मजबूत, उनका भी दिल करता है कि उनके बच्चे भी ऐसे हों। वो मुझे कहते हैं किसी तरह ले आओ ना, लेकिन वो नहीं आ सकते। की पईए आदत खुदा दे घर च आन दी आदत ही नहीं। अगर किसी नौजवान ने बहा दो चर्च के अंदर तो उन्होंने इंज महसूस होता उन्होंने तत्ते कोलियां ते पा दिता है, भुड़क के बाहर, भुड़क के कदी गेट अगे। की नहीं है चर्च च बहन दी आदत नहीं, कलाम सुनने की आदत नहीं। कलाम की बातें उसको झंझोड़ रही होती है कि बाहर चला जा। ये आदत, इनके कॉन्सिक्वेंसेस कलाम कहता है भुगतने हैं। आज वो पेरेंट्स परेशान हैं, हम क्या करें, नींद नहीं आती रात भर, खौफ है क्या हो जाए इसके साथ, बच्चे घर ही नहीं आ रहे, चर्चिज में नहीं आते, खुदावन के साथ वक्त गुजारने की आदत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उन्होंने मां प्यो ने नहीं आदत ली है। वो कहते होंगे कोई चंगी आदत होंगी तो अब्बे नूं ना होंदी, मां नूं ना होंदी, ये कोई अच्छी आदत होंगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, खुदावन ने मेरे पापा को, पास्टर शकील अंजम को अपनी खिदमत के लिए चुना। उन्होंने बाइबल उठाई, उनकी बरकत मेरी जिंदगी में भी आ गई। एक बाइबल पढ़ने वाले शख्स का बेटा बाइबल ही पढ़ेगा, यह दस्तूर है। एक नशा बेचने वाले शख्स का बेटा नशा ही बेचेगा, यह कानून है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं। एक गालियां देने वाले शख्स का बेटा गालियां ही देगा, और चर्च ना आने वाले मां बाप का बच्चा भी चर्च नहीं आएगा, क्योंकि की पै जाती है, फिर आदत पक्कियां हो जांदियां ने, मजबूत हो जांदियां ने, फिर नहीं टुटदियां, फिर नहीं। आदत, मैं आपके इनकरेजमेंट के लिए बात बताऊं, ये नौजवान यहां बैठे होते हैं, अभी कोई इधर उधर हुए होंगे, ये सुबह 4 बजे से मेरे साथ होते हैं। तो सवुर और भी जो बच्चे हैं यूथ के, ये सुबह 4 बजे से मेरे साथ होते हैं। अरमान और भी, अब मैं नाम लूं तो ये बड़ी लंबी फरिस्त है, मेरे साथ होते हैं। चर्च 4 मीटिंग प्रस्तिश का, बल्कि चर्च के बाद मैं ना मीटिंग कराना, तो इन्हों मैं डांट डांट के घर भेजता जे चलो, तो अगों कहेंगे नहीं एक मीटिंग तो बाद जो चलो वर्शिप करा के की पै गई है, की पईयां ने आदत पड़ी है। मेरे अजीजों, अगर गाली देने की आदत पड़ सकती है, अगर नशा करने की आदत पड़ सकती है, अगर गली मोड़ों पर खड़े होने की आदत पड़ सकती है, अगर के पत्तों पर बैठने की आदत पड़ सकती है, तो ये कुव्वत से भरा पाक कलाम है, इसकी भी आदत पड़ सकती है। हालेलुया। वक्त बात इतनी है कि तेरे दिल में उतर जाए और तुझसे जारी हो जाए। इसकी भी, मैंने यहां पर एक कपल को देखा, वो बहुत ज्यादा तैयार हुआ था। जब इबादत खत्म हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई खैरियत है, आप किस इवेंट पर जा रहे? वो कहता भाई साडा ब्याह है, आज हमारी शादी है, हम 8 बजे वाली मीटिंग में आते हैं ना, हम नहीं कर सकते। हमने कहा हम 4 बजे वाली कर ले। की पे ये नहीं जानती है आता। हालेलुया। ये आदत नहीं जाती है, ये पड़ जाए तो फिर ताहयात रहती है। इसलिए यहां पर तंबी कर रहा है खुदावन कि आदत ना पा लेना उन्हां लोकां दी तरह, तुम्हारी आदत ना बन जाए, तुम्हारी शनाख्त ना बन जाए। कोई नहीं, एक तवार छोड़ो अगले सही,
ایک اتوار ہے نا، اج کہڑی کوئی خاص عبادت، چھڈو کہڑا کوئی خاص مشنری، اگلے اتوار سے وہ جمعے دی عبادت اے کہڑی، چھڈو پرا، اے کہڑی کوئی خاص۔ آہستہ آہستہ یہ عادت بننا شروع ہوتی ہے، اور یہ عادت ہمارے خدا کے ساتھ رشتے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ بے شمار لوگ انہی عادات کا شکار ہیں، اور بہت سے والدین آج ان عادتوں کو بھگت رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں۔ ایک اتوار، ایک جمعہ، کوئی گل نہیں، آہستہ آہستہ دل کلیسیا سے دور، خدا سے محبت ختم، ہماری برکتیں رک جاتی ہیں۔ یہ سچی بات ہے۔ میں آن لائن سن لانگا، یا آن لائن کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ تو آن لائن ویکھ لیں۔ کلیسیا میں آنا ضروری ہے، اس روحانی جماعت میں بیٹھنا ضروری ہے، آن لائن ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ جملہ ایک پیغام کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے ایمانداروں کے لیے، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، بلکہ ایمانداروں کی جماعت میں شامل رہنا، جو کیسے بھی حالات آ جائیں مجھ میں قائم ہی رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ، مجھ میں مضبوط ہی رہتے ہیں۔ خدا چرچ کو ایک آپشن دیکھنا نہیں چاہتا، آج کچھ نہیں ہے چلو آج چرچ چلنے ہیں، یار آج کوئی کام نہیں آج چرچ نہ چلیے۔ کیا ہم نے خداوند کو آپشن بنا لیا ہے؟ کیا ہمارا یسوع آپشن ہے؟ آج کچھ نہیں تو یسوع صحیح۔ خداوند آپشن بننا نہیں چاہتا، مسیح یسوع چاہتا ہے دنیا کے سارے کام آپ کے لیے آپشن بن جائے اور مسیح سب سے ضروری بن جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کلیسیا کو چھوڑنا، چرچ سے دور ہو جانا، یعنی خود کو کمزور کرنا، حفاظت سے باہر کر لینا، کیونکہ چرچ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اس کی دلہن ہے۔ مسیح اپنی دلہن کی خود حفاظت کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا، اس کا وعدہ ہے۔ ہم نے متعدد بار کلام مقدس میں سے ایک واقعہ سن رکھا ہے، لوکا کی انجیل میں موجود ہے۔ ایک چرواہا 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر کدے پیچھے چلا گیا؟ تو 99 نو کلیاں چھڑ گیا، اور 99 کلیاں نے وہ تعداد چ بھی زیادہ نے، تو ایک دے پیچھے تور پیا لبن، کیونکہ وہ جانتا ہے 99 اکٹھی ہیں، یہ ایک دوسرے کو سنبھال لیں گی، یہ ایک دوسرے کی طاقت ہے اور ان پر خدا کی برکت ہے، لیکن جو اکیلی ہے وہ خطرے میں ہے، اس پر حملہ ہو سکتا ہے، وہ حفاظت کے بغیر ہے، اور وہ چل پڑا اس کو بھی 99 میں شامل کرنے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ اکیلی بھیڑ 99 میں آ جائے گی تو یہ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ اس آیت کے اگلے حصہ میں مصنف بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، وہ کہتا ہے بلکہ ایک دوسرے کو کیا کیا کرو؟ نصیحت کیا کرو۔ ایک دوسرے کو کیا کیا کرو؟ نصیحت کیا کرو۔ نصیحت کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، اس کا جو میننگ ہے، معنی ہے، یعنی حوصلہ بڑھانا، سہارا دینا، ہمت دینا، ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کے جو لغوی معنی جو اس کے اصلی بطن میں شامل ہے، حوصلہ دینا، ہمت دینا، ساتھ کھڑے ہونا، سہارا دینا، ایک دوسرے کی طاقت بننا، اگر کوئی کمزور پڑ گیا ہے تو اسے اٹھا کھڑا کرنا،
सहारा देना। और एक और बात मैं बता दूं, यही लफ्ज पाक रूह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, पैराक्लीट, यानी जब हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं, सहारा बनते हैं, हौसला बनते हैं, सहारा बनकर एक किसी गिरे हुए शख्स को उठा खड़ा करते हैं, तो हमारे अंदर से पात्रों का काम जारी होना शुरू हो जाता है। हालेलुया! क्योंकि उसे भी हकीकी सच्चा मददगार कहा गया है। हम पाकरू के काम का हिस्सा बन जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। मददगार, सहारा देना। मेरे अजीजों, इंसान होने के नाते हम कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन जब हम कलीसिया, चर्च का हिस्सा होते हैं, तो हमारा मसीही खानदान, हमारा रूहानी खानदान हमें संभाल लेता है और दुआ करता है। और जब सबकी दुआ एक हो जाती है तो आसमान खुल जाता है। हालेलुया! मैंने मुतादिद गवाहियां सुनी है, यहां पर आप लोगों ने ही टेस्टमनीज दी हैं। यहां कलीसिया के हाथ उठ गए, उधर डॉक्टर्स की रिपोर्टें बदल गई। कैंसर है आखिरी स्टेज दा, डॉक्टर हैरान हो गया, कित्थों ठीक हो गया। शुगर, ना खत्म होने वाली बीमारियां, जब कलीसिया ने हाथ उठाए, खुदावन ने उन्हें जड़ से मिटा दिया। बेशुमार टेस्टमनीज, क्योंकि खुदा कलीसिया की दुआ सुनता है। मैं आपको जरूर इनकरेज करना चाहूंगा, चर्च, चिल्ड्रन चैपल, ये आयत कलीसिया पर एक जिम्मेदारी को आयद करती है। हम सबको एक जिम्मेदारी सौंपती है। हर शख्स को सामने ये एक जिम्मेदारी खड़ी कर देती है, जिसे पूरा करना कलाम कहता है लाजिम है। अगर कोई फर्द, भाई बहन जो खुदा के बदन से दूर हो गया है, चर्च नहीं आ रहा, खामोश हो गया है, उससे पूछें। हो सकता है वो भाई या बहन इंतजार कर रहा हो, कोई मुझे पूछ ले और कोई मुझे संभाल ले। जिम्मेदारी आयद होती है। जिन्होंने ये कलाम नहीं सुना, जिन्हें इस जिम्मेदारी का अंदाजा नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करता, उन्होंने दी अदालत अलग है, लेकिन जिन्होंने सुन के नजरअंदाज किया उनकी अलग होगी। कलाम जिम्मेदारी सौंपता है आपको और मुझे। ये बात मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है। आप जब आज इस जगह को छोड़ेंगे, आपको रास्ते में बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कह रहे होंगे मुझे संभाल लो। आप जब अपने घर की तरफ जाएंगे, रास्ते में बड़े लोग मिलेंगे जो कह रहे होंगे हमें संभाल लो, हमसे पूछ लो, हमें नसीहत कर दो, हमें हौसला दे दो, हमें उठा खड़ा कर दो। आप जब अपने घर में दाखिल होंगे, आपको बड़े अफराद मिल जाएंगे जो आपसे कह रहे होंगे हमें संभाल लो, हमें हौसला दो, हमें उठा खड़ा करो, हमें सहारा दो। खुदावंद आपका पीछा करेगा, वो देखेगा आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं कि नहीं। क्या आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं? क्या आप कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता? आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं कि नहीं? खुदा देखेगा, क्योंकि ये उसने ही कहा है। क्या आप उन्हें कह सकते हैं भाई आप चर्च क्यों नहीं जाते, बहन आप आज क्यों नहीं चर्च गई, आप काफी अरसा से चर्च में आ नहीं रही? वो कहे मेरा दिल नहीं करता, मैं नहीं जाना चाहती, उसको कहे जल्दी से चली जा, तेरा यीशु तुझे बुला रहा है। हालेलुया! तू क्यों खामोश है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तबाह होगी, उसको कहें जा नई जिंदगी ले ले जाकर। आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आयद होती है। हो सकता है वो भाई इंतजार कर रहा, कोई मुझे पूछ ले। याद रखें
चर्च सिर्फ कलाम सुनने वाली जगह है। यह सिर्फ सुनने की जगह नहीं बल्कि कलाम के जारी होने की जगह है। और जब ईमानदारों की जिंदगियों से कलाम जारी हो जाता है तो तब्दीली आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। आज बेशुमार रूहें, बेशुमार जिंदगियां आपका इंतजार कर रही हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आप अपनी जात से बाहर आ जाएं, आप अपनी रूहानी जिम्मेदारी को समझें। खुदावन तूने मुझे ये सौंपी, ये हर ईमान की जिम्मेदारी है जो यस्सु को अपना नजात दहिंदा कहता है, जो इस बात पर यकीन करता है कि ये सलीब से बहता हुआ धारा मेरी नजात बन गया, उसकी जिम्मेदारी है। जो मसीह को नजात दहिंदा नहीं मानता, जो नॉमिनल क्रिश्चियन है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कांटों के ताज और हाथों पर कील लगने से, मैं उससे मुखातिब ही नहीं हूं, मैं उससे बात ही नहीं करता। मैं उससे बात करता हूं जो ये मानता है कि मेरा खुदावंद मेरा नजात दहिंदा है, जो इस बात को तस्लीम करता है वो इस जिम्मेदारी को भी कबूल करे, वो इस जिम्मेदारी को भी समझे। क्योंकि यह जिम्मेदारी मैं नहीं दे रहा, कोई पास्टर नहीं दे रहा, यह यस्सु मसीह दे रहा है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा मेरे अजीजों, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात आयत के आखिर में लिखी है कि जब महसूस करो ना कि यस्सु आना लाते ज्यादा करना शुरू कर देना, क्योंकि वो खुश हो जाएगा इतनी खूबसूरत दुल्हन देखकर। आज मैं आपको इनकरेज करता हूं, आप खड़े हो सकते हैं, मैं दुआ करूंगा आपके लिए कि आप जब उन जिंदगियों में जाएं, पाकरू आपका जोर बन जाए। आप जब अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें तो पाकरू आपकी ताकत बन जाए। आप जिस किसी को कहें यीशु बुला रहा है, वो कहे मैं जा रहा हूं। आप जब अपनी जिम्मेदारी के लिए निकलते हैं और लोगों को लाते हैं जो मसीह कलीसिया के बदन से दूर है, तो पाकरू आपके साथ हो। हालेलुया। आप खड़े हो जाएं, मैं आपको आपके लिए दुआ करूंगा।